विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपने नरेगा को मनरेगा कर दिया तब कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने महात्मा गांधी 2009 में उसमें जोड़ दिया तब कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी उन्होंने महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापू जोड़ दिया तो गोडसे याद आ गए आपको। बराबर है, उनके लिए महात्मा गोडसे है और पूज्य जो है वो आसाराम है। मैंने नहीं कहा, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। और पूज्य बापू कहना है महात्मा गांधी को हटाना है, महात्मा गांधी का इतिहास खत्म करना है। ये इतिहास खत्म करके हमने कुछ किया ये बता रहे। अभी रोहित जी बात कर रहे थे, बात करते करते के लिए हमारे यहाँ तो 1945 में कुछ नहीं बनता था, 47 में। अभी तो हम चांद तक पहुंच के आए। एक जगह मानते भी है, एक जगह नहीं भी मानते। ये शायद हरित क्रांति भूल गए, ये दूध की क्रांति भूल गए, सफेद क्रांति भूल गए, नीली क्रांति भूल गए, इस देश में कुछ क्या था और कहां तक आए ये सब भूल गए हैं। और अभी 81 करोड़ नहीं है गरिमा जी, 81 करोड़ नहीं है। 2011 से सेंसस हुआ नहीं है। लोग कह रहे 94 से 95 करोड़ लोग जो है पहुंच गए हैं। और ये इन्हीं का रिकॉर्ड है, ये इन्हीं का रिकॉर्ड है। ये कहता है कि ब्रिटिशों के काल में जितनी असमानताएं थी, आर्थिक असमानताएं, उससे ज्यादा आर्थिक असमानताएं आ जाइए। 1% लोगों के पास 40% पैसा है, ऐसा नहीं था। और 50% जनता इस देश के 63% जो है वो टैक्स देती है। इस देश के प्रधानमंत्री ने झूठ कहा 40 रुपए का पेट्रोल देंगे, लेकिन 61 रुपए तक नीचे आया। 18 रुपए तक कोविड में नीचे आया था, $18 तक कच्चा तेल। आज $61 तक है, लेकिन टैक्स पे टैक्स लगा के लोगों के हार से खून चूसा जा रहा है। अगर स्मार्ट सिटी देखा जाए तो स्मार्ट सिटी कहीं मिलती नहीं। मेरे घर के पास स्मार्ट सिटी बन करके रखी है और 1200 करोड़ खर्चा किया है, स्मार्ट का एक पोल भी नहीं लगा है। कहां 1200 करोड़ गए तो उसका हिसाब भी कोई देता नहीं है। इस देश में तो सुप्रीम कोर्ट भी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है। मैं आपके चैनल से एकदम स्पष्ट कहता हूं, प्रधानमंत्री गोदगांव बताओ, प्रधानमंत्री के खुद के गोदगांव में बताओ ना क्या हुआ है। वहां का भी रिकॉर्ड नहीं बता रहे भाई आपने। लेकिन अतुल लोंडे पाटिल, एक सेकंड भाई, नाम बदलने की पॉलिटिक्स है ना। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, कांग्रेस की सारी योजनाओं को हथिया लिया। आपने नरेगा शुरू किया था 2005 में, 9 में महात्मा गांधी उसमें जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने तो पूज्य बापू रख दिया। महात्मा गांधी जी ने जब पहला मंत्रिमंडल बना था तो उन्होंने कहा था कि कोई भी निर्णय लेते समय आप ये देखना है कि पंक्ति में बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति जो है उसके ऊपर उसका क्या परिणाम होगा। महात्मा गांधी के नाम लेने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्शन कोई और लेता है, बीजेपी का या आरएसएस का, जो लेते हैं, जो उन्होंने बदनामी की है महिलाओं को लेकर, महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश की, जैसा कोई देश नहीं होगा जहां पे उनकी मूर्ति नहीं होगी। इतना बड़ा तानाशाह पुतिन आया था, नंगे पैर होकर सर नीचे करके महात्मा गांधी के समाधि पर गया था। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दुनिया में वहां आता नहीं है। इतना महात्मा गांधी का जो महत्व है वो खत्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये इनसे नफरत करते हैं। पूज्य बापू रखने से खत्म हो जाता है? नहीं, इनके रखने से कुछ होगा नहीं है, ये कोशिश है इनकी। इन्होंने तो नेहरू जी को इतना बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इतना नेहरू जी का नाम ऊपर उठ गया है कि हर कोई नेहरू का नाम दुनिया में लेता है। ये इससे कुछ नहीं होगा, इनके रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है। ना काला धन आया है, ना किसी को 15 लाख मिले, ना किसी को 2 करोड़ रोजगार मिले है। स्किल डेवलपमेंट की शर्त लगाता हूं मैं। स्किल डेवलपमेंट मैं नागपुर में कितने सेंटर है स्किल डेवलपमेट में, और कैसे बायोमेट्रिक में हाथ स्टैंप लगाकर लेके जाते हैं। और मनरेगा में आधार कार्ड जोड़ा नहीं, इसलिए करोड़ों किसानों को और करोड़ों बेरोजगार मजदूरों को बाहर निकाला गया। ये भी अतुल भाई, कांग्रेस के लिए तो सुनिए ना एक सेकंड अतुल, आपके लिए तो ये बैज ऑफ ऑनर होना चाहिए। आपकी ऑनगोइंग स्कीम को बीजेपी कैरी फॉरवर्ड कर रही है, बजट बढ़ा दिया, 160% बजट बढ़ा दिया। विफलता का स्मारक, अभी विफलता का स्मारक जो है ना, इनका मजबूरी का स्मारक बन गया है। दुनिया हंसेगी और इतिहास भी हंसेगा नरेंद्र मोदी पर कि विफलता का स्मारक जिसको कहा ना, वही स्मारक है जिसने बचा लिया कोविड में। अभी सुनो मेरी बात, इनका रिकॉर्ड है संसद ने जो दिया है, 1914 में इन्होंने पहले वक्त 39 से 40 दिन का रोजगार दिया। 2015-16 में 49 दिन, 2016-17 में 48 से 49 दिन, 2020-21 कोविड वर्ष में सिर्फ 51 से 52 दिन, 21-22 में सिर्फ 50 दिन, 22-23 में 48 दिन, 23-24 में 52 दिन और 24-25 में 50-51 दिन जो है। तो थोड़ा अपनी तरफ भी नजर घुमाइए तो लौंडे पाटिल, 2009 से 2010 तक आपका भी दरअसल मनरेगा का जो एवरेज वर्किंग डेज थे वो भी 54 दिन थे। 100 दिन तो आप भी नहीं दे पा रहे थे। देखिए, इनिशियली जो शुरुआत हुई थी ना, तो पहले काम अलग थे। अभी काम क्या हुए? जल संधारण के काम हुए, जल नियोजन के काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए। उसमें कामों का जो है संख्या बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने पैसा कम किया। बताओ, 96 करोड़ रुपए का आपने प्रावधान किया था, फिर 60,000 करोड़ क्यों खर्चा किए? हर वक्त प्रावधान अलग होता है, खर्चा अलग होता है ना। औसत दिन तो आपके भी 54 थे। एक सेकंड, जब आपने योजना ये शुरू की 54 दिन आप काम दे रहे थे। 13-14 में जब आपने सरकार सौंपी, सत्ता सौंपी, तब आप 46 दिन काम दे रहे थे।
गरिमा जी, एक आप समझ लीजिए कि इनिशियली जब शुरुआत होती थी, ये तो वैसे तो रोजगार हम ही योजना करके महाराष्ट्र में शुरू हुई थी 1965 में, सब आगे से 1972 में, और 1978 में फिर आईआरडीपी बनी। ये तो योजनाएं बनते आई है, आरएलएजीपी थी, एनआरईपी थी, ट्राइसम थी, ये सारी योजनाएं बनते बनते आई है। और गरीबी रेखा कितनी कम थी ये भी है, ये मल्टी डायमेंशनल। अच्छा, दरअसल भाई 10 साल का रिकॉर्ड मैंने तो आपका भी सामने रख दिया अतुल लौंडे पाटिल। सी ग्रेड दे दिया गरिमा जी, सी ग्रेड लिया पहली बार। ये फ्रजाइल जो षड्यंत्र था ना, अभी आया है सामने सब। 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। भाई वो कहते हैं, रोहित अग्रवाल कह रहे हैं रोहित अग्रवाल कह रहे हैं हमें जनता दे देती है, मार्किंग भी देती है, रिपोर्ट कार्ड भी पकड़ा देती है। बिहार में जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए। वो चोरी को जनता का रिपोर्ट कार्ड मानने वाले माने। अच्छा, ठीक। वो खुद पारिवारिक पार्टी से आते हैं, उनके पारिवारिक पार्टी है अजीत सिंह जी की। ठीक है अतुल लौंडे, 1 सेकंड मोहम्मद